slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks. मुझे व्यक्तित्व और गुस्से वाली महिलाएं पसंद हैं और मुझे ताकत और चुनौतियों वाले बॉस भी पसंद हैं। क्या तुम किसी महिला को मारोगे? महिलाओं को लाड़ प्यार दिया जाना चाहिए हेलो, आपको ज़रा डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है, कृपया बाद में पुनः प्रयास करें। अगर मुझे तुम सच में पसंद आ जाए तो कोई भी महिला मेरी गलत चाल के लायक नहीं। तुम देर से क्यों आए? जन्मदिन मुबारक। जब मुझे पहले क्या तुम कुछ जाना ठीक रहेगा? चिंता मत करो, मैं फंस गया हूँ। मुझे तुम पर विश्वास है। अलविदा। हो सकता है मैं तुम्हें बहुत पहले से प्यार करने लगा था। अगर कोई तुम्हें परेशान करेगा तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। कारण क्या है? I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. अलविदा मिस्टर I फेम। had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. अरे, क्या हुआ मेरी बहन? मेरे पास घर नहीं है। मैं यहाँ कुछ गर्मजोशी के लिए आया हूँ। तो तुम सही व्यक्ति के पास आए हो। मैं अपनी बहन को यहाँ नहीं रहने दूंगा। नए साल के दौरान साथ देने वाला कोई नहीं है। जाओ वांग, यह सामान ले लो। ठीक है यून। आओ हाल ही में हुई बातों के बारे में बात करते हैं। मुझे बताओ, आज रात हम पूरी रात बातें करेंगे। मुझे बताओ, क्या हुआ? मैंने अपनी सबसे महत्वपूर्ण चीज खो दी है। क्या यह प्यार है? कोई बात नहीं। प्यार चला गया है, लेकिन दोस्ती अभी भी है। हमारी दोस्ती किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हारे लिए कुछ पानी ले आता हूँ। जल्दी जाओ। अर्जुन,
मैं तुम्हें इतनी मेहनत से ढूंढ रहा था। तुम बिना अलविदा कहे क्यों चले गए? तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? तुमने फोन क्यों नहीं उठाया? तुम अचानक क्यों गायब हो गए? मैंने कई कॉल किए। मैं कई जगहों पर गया था। मैंने हर कोने को खोजा। तुम कहाँ गए थे? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़ दो। तुम इतनी देर से क्यों आए? मुझे माफ कर दो। मैं इसे दोबारा नहीं करूंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूं। अंत में शिकारी को कोई चोट नहीं आई, क्योंकि शिकार घावों को ठीक कर देगा, बिल्कुल अभी की तरह। फेंग सीकियान, इस खेल में तुमने यह खेल जीत लिया। तुम यहां क्यों हो? मेरे पास अभी भी कई अनुबंध पढ़ने हैं। क्या तुम सुनिश्चित हो कि तुम मुझे नहीं देखना चाहते? मैं इसे घर पर पढ़ूंगा। क्या तुम सुनिश्चित हो? तुम क्या कर रहे हो? बेशक, मैं जो चाहूं कर सकता हूं। हाँ। मैं तैयार हो चुका हूं। तुम्हें अभी भी मेरा साइज याद है? श्रीमती फेंग, मुझसे शादी करो। कौन तुम्हारी श्रीमती फेंग बनना चाहता है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आज मेरे पास कुछ घोषणा करने हैं। जाओ। ऑनलाइन वे फोटो और वीडियो मेरे द्वारा सिंथेसाइज किए गए थे। मिस्टर फेंग और मिस हान निर्दोष हैं। मिस हान किंग की असिस्टेंट ने हमारी शादी में हस्तक्षेप नहीं किया। वह मिस्ट्रेस नहीं है। तुमने ऐसा क्यों किया? जब एक महिला अपना करियर छोड़ देती है और किसी से पूरे दिल से प्यार करती है, उसकी भावनाएं उसके दिमाग को धुंधला कर देती हैं। मैंने जो कुछ किया वह परीक्षण के लिए था। मैं यह परख रही थी कि क्या फेंग सच में मुझसे प्यार करता है। मैं सभी को परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। मुझे बहुत खेद है। मिस निंगी, क्या जो तुमने कहा वो सब सच है, या ये तुम और तुम्हारे पति हैं जनता को धोखा देने के लिए? यह मिस्टर फेंग है। जब पहले अफवाहें थीं, आपने इसे स्पष्ट क्यों नहीं किया? क्या आप अब अपने परिवार में वापस जाने के लिए स्पष्ट कर रहे हैं? बिना आधार की बातों को बदनामी कहा जाता है। मैंने पहले स्पष्ट नहीं किया क्योंकि मैंने सोचा कि झूठ टिक नहीं पाएगा। लेकिन अब मैं स्पष्ट करता हूं, क्योंकि ये अफवाहें और बदनामी मेरे निजी जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित कर चुकी हैं। मैं नहीं चाहता कि हुआजिंग ग्रुप मेरे निजी कारणों से प्रभावित हो, किसी भी कारण से प्रभावित हो। आज पहली बार है और यह मेरी अंतिम प्रतिक्रिया होगी। इसके साथ ही मेरे पास एक महत्वपूर्ण घोषणा करने के लिए है। मिस यिंगई और मैं मुझे कहने दो। हम हमारा एक बच्चा है। मेरा एक बच्चा है। क्या? ये अरे, फिल्मिंग बंद करो, फिल्मिंग बंद करो, बंद करो, फिल्मिंग बंद करो। तुम क्या कर रहे हो? तुमने मुझे चोट पहुंचाई। छोड़ दो। क्या तुम पागल हो? फेंग सीकियन, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। मैं भी तुम पर विश्वास नहीं करता। अब जब मेरा एक बच्चा है, मुझे उसके भविष्य के बारे में सोचना होगा। चूंकि हान किंग तुम्हारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है, तो मुझे अपनी सौदेबाजी की चीज बदलनी होगी। मैं न केवल चाहता हूं कि तुम जीवेजुन की मदद करो, सुरक्षित रूप से मेरे पास वापस आ जाओ। मैं यह भी चाहता हूं कि तुम बच्चे के पिता बनो। जिन ये क्या तुम जानते हो जो मुझे धमकाते हैं उनका अंत क्या हुआ? फेंग सीकियन, मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो। अगर तुम हान किंग को बचाना चाहते हो, तुम्हें मेरे साथ इस गहरे प्यार का नाटक खेलना होगा। अन्यथा मैं इसे उजागर कर दूंगा। देखें कि मिस हान की प्रतिष्ठा बदतर होगी या हमारी। फेंग डोंग, तुम उसे छूने की हिम्मत करते हो? रुको। इस बात को मत भूलना, मेरे पास तुम्हारी निकटता का सबूत है। फिर मैं कहूंगी कि मिस हान चिंग ने मेरी प्रेगनेंसी में हस्तक्षेप किया। क्या तुम चाहते हो कि हान चिंग प्रेमिका की बदशरत का बोझ ढोएं? क्या तुम सह सकते हो? प्रिय, देखो यह पोशाक सिल्वटी है।
क्या तुम प्रेमिका घटना पर प्रतिक्रिया कर सकते हो? मैं आ रहा हूँ। अरे फेंग सिक्यान। पति, कृपया समझाएं कि क्या हो रहा है। पत्रकारों कृपया चिंता मत करें, मैं एक अच्छी पत्नी और माँ बनूंगी। ठीक है पति। चलो बाद में आइसक्रीम खाने जाएं। मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें व्यक्तिगत रूप से समझाना चाहता हूँ। चूंकि फेंग सिक्यान ने तुम पर विश्वास करने का विकल्प चुना है, मैं इंतजार करूंगा कि तुम मुझे व्यक्तिगत रूप से समझाओ। तुम यहाँ क्यों हो? फेंग सिक्सियान नहीं आएगा। क्या तुमने खबरें नहीं देखी? पत्रकारों कृपया चिंता मत करें, फेंग और मैं हुआजिंग की हर इंच भूमि की रक्षा करेंगे। हुआजिंग ग्रुप के अध्यक्ष फेंग सिक्यान और उनकी पत्नी ने वार्षिक वित्तीय सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से प्रेम प्रदर्शित किया। पत्नी ने स्वीकार किया कि वे हुआजिंग की रक्षा करेंगे। हमारे स्टेशन की रिपोर्ट का अनुसरण करना जारी रखें। ऐसे मत देखो मुझे। मैं अफवाह फैलाने नहीं आई, मैं तुम्हें बताने आई हूं। वो पहले से ही वहां व्यस्त है, वो नहीं आ सकता। चाहे वह आए या नहीं यह उसका मामला है, चाहे मैं इंतजार करूं या नहीं यह मेरा मामला है। ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। असल में मेरे पास तुमसे एक प्रश्न लंबे समय से है। तुम बोलो। तुम्हें मेरे बारे में दिलचस्पी कब हुई? जब कोई ने मेरे साथ प्रतिस्पर्धा की, मुझे मिस हान के प्रति गहन रुचि हुई। बस मजाक कर रहा था। रात हो रही है, क्या तुम अभी भी इंतजार करना चाहते हो? चलो चलो साथ में पीने चलें। अगर तुम मेरे साथ चलोगे, मैं आपको बताऊंगा कि मैंने आपको कैसे ढूंढा। मिस हान, क्या हमारा वाइन सेलर आपके स्वाद को संतुष्ट कर सकता है? एक पेग लीजिए। मिस हान, क्या होगा अगर मैं आपसे शादी कर लूं? मिस्टर लिन, क्या आप मजाक कर रहे हैं? आप एक समझदार व्यक्ति हैं। फेंग सिगन आपको वादा नहीं दे सकते। आपने आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, हुआ जिंग और आपके बीच। उन्होंने बिना हिचकिचाहट पहले को चुना। आप क्या कहना चाहते हैं? फेंग सिक्सन आपकी रक्षा नहीं कर सकते, लेकिन मैं कर सकता हूं। शर्तें क्या हैं? मिसेज लिन बने। इस तरह आप यिन परिवार की बड़ी बन जाएंगी और फेंग सिकियान की मौसी। तब कोई भी आपके साथ कुछ नहीं कर सकेगा। यह बहुत आकर्षक लगता है।
आप क्या पा सकते हैं? मैं आपको पा सकता हूं और आप पूरा फूल संसार पा सकती है। मिस्टर लिन, एक कहावत है जो मैं नहीं जानता कि आपने सुनी है। भाग्य द्वारा दिए गए सभी उपहार पहले ही कीमत लगा दी गई है। क्या आप मुझे अस्वीकार करना चाहते हैं? मिस्टर लिन, मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी महत्वपूर्ण हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं आपको हुआजिंग दिला सकती हूँ। आपको किसी और को ढूंढना चाहिए। शराब के लिए धन्यवाद। 1 मिनट रुकिए मिस हान। हुआजिंग ग्रुप के पुराने डायरेक्टर को स्ट्रोक हुआ है। चेयरमैन और उनकी पत्नी उनकी अच्छी देखभाल करते हैं और एक दूसरे से गहरा प्यार करते हैं। हुआजिंग ग्रुप एक शीर्ष उद्यम बनने की उम्मीद है। मिसेस फेंग सभी शेयर अपने बेटे को देने का दावा करती हैं। पिता के व्यवसाय को विरासत में लेना और हुआजिंग का विस्तार करना। मिस हान, आपने ये भी देखा है, अब वे गहरे प्यार में हैं। फेंग सिकिन के दिल में आपकी क्या स्थिति है? हमेशा से आप फेंग सिक्सिन और यिन यी द्वारा बेवकूफ बनाए गए हैं, बेवकूफों की तरह और इधर उधर घुमाए गए हैं। क्या आप वास्तव में अगर तुम वास्तव में इच्छुक होते तो तुम उसके लिए पूरी रात नहीं इंतजार करते। फिर भी फेंग सिक्सियान ने तुम्हें धोखा दिया। तुम हमेशा दूसरों के लिए न्याय की रक्षा करते रहे हो। इस बार अपने लिए खड़े होना होगा। सहयोग के लिए धन्यवाद। श्रीमती लिन, श्री फेंग जांच कैसे चल रही है? बात साफ हो गई है। पिकनिक स्थल के सीसीटीवी के अनुसार मिस हान ने अंत में लिन साहब के साथ जगह छोड़ी, लेकिन आज मिस यिन का जन्मदिन है। मिस हान को यहां आना चाहिए था। तुम इतने समय से कहाँ थे? फेंग डोंग, मिस हान मेरी वास्तविक प्रेमिका है। वो मेरे साथ होनी चाहिए। फिर से कहो। मुझे कितनी बार बताना पड़ेगा श्री फेंग? तुम लोग किस बारे में बहस कर रहे हो? भाभी, आपके आने का समय बिल्कुल सही है। मुझे सबको एक घोषणा करनी है। मिस हान और मैं जल्द ही शादी कर रहे हैं। आप सभी को हमारी शादी में आने का निमंत्रण है अगले सप्ताह। क्या यह सच है? बिल्कुल सच है। हम फेंग और मिस यिन की तरह प्यार से भरे रहेंगे। चाचा हान चिंग के सहायक की पहचान क्या है? हम सबको पता होना चाहिए। ऐसे आदमी से शादी करना, बाहर की दुनिया हमें कैसे देखेगी? क्या तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा पर फिक्र नहीं? शिनी, क्या मेरा करियर और भविष्य फेंग डोंग की तरह होगा, एक महिला के परिवार के बल पर? निंग झोंगई। मैंने कभी अपना करियर एक महिला के परिवार के ऊपर नहीं बनाया है। प्रिय, मुझे भूख लगी है। चलो कुछ खाने के लिए चलते हैं। ठीक है। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। सब लोग अपनी जगह ले लीजिए। वह तुम्हें उपयोग कर रहा है। क्या तुम्हें पता है? क्या मैंने तुम्हें उपयोग नहीं किया है? अगर वेन की वजह से, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मैं वास्तव में प्रेस कॉन्फ्रेंस में यिन यी के साथ अपने रिश्ते को साफ करना चाहता था, लेकिन यह अचानक हो गया। यिन यी ने मुझे अपने गर्भ में बच्चे के साथ धमकी। मेरे पास कोई चारा नहीं था।
आपका काम मुझसे कोई लेना देना नहीं रखता। हुआ कि मैं कल तुमसे मिलने आया था, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तुम लिन फेंगई के साथ जा चुके थे। तुमने मुझे पहले नहीं रखा, फिर मुझे हमेशा तुम्हारे पीछे खड़े रहने के लिए क्यों कहते हो? तुम क्या कर रहे हो? जल्दी करो, बैंक्वेट शुरू होने वाला है। मैं यहाँ हूँ जोंगी। मिस यिन सभी का स्वागत है। यह आपके लिए वैरायटी शो है। प्यारे, मैं भी। मेरी पत्नी गर्भवती है, उसके लिए सोशलाइज करना मुश्किल है। जोंगी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उसकी तरफ से पी लूंगा। मर्दों को यह नहीं कहना चाहिए कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी पत्नी संतुष्ट है। वानली रियल एस्टेट का हादसा कैसे निपटाया गया? मेरे जीजा ने सुना कि वानली रियल एस्टेट की वजह से हुआजिंग की बोली विफल हो गई और शेयर की कीमत तेजी से गिर गई। कंपनी के एक प्रमुख निदेशक के रूप में सेकेंड को मुख्य जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं है कि तुम मेरी पीठ पीछे क्या करते हो? मुझे वाकई नहीं पता। बकवास मत करो। हादसे से पहले टावर क्रेन ड्राइवर को अज्ञात स्रोत से 10 लाख रुपए मिले। हादसे के बाद वह आदमी गायब हो गया। हालांकि पैसे का स्रोत स्पष्ट रूप से निपटाया गया था। सौभाग्य से मुझे ड्राइवर मिल गया। वो कहाँ है? आप इस बारे में निश्चिंत रह सकते हैं। मैंने उसकी सुरक्षा की है। जब मुझे पता चलेगा कि पर्दे के पीछे कौन है, मैं स्वाभाविक रूप से आपको स्पष्टीकरण दूंगा। ठीक है, चूंकि समस्या का समाधान है, चलो उसकी योजना के अनुसार चलते हैं। अगले महीने हुआजिंग का वार्षिक प्रोजेक्ट अकाउंटिंग है। ये समय सीमा है। यदि आपकी कोई आवश्यकता या विचार है, आप जोंग यी के साथ चर्चा कर सकते हैं। इसमें 1 सप्ताह नहीं लग, लेकिन इससे पहले एलिन साहब से किसी व्यक्ति के लिए पूछना चाहता हूं। फेंग सिक्विन और हान किंग मेरे हैं। मैडम, ज्यादा दूर मत जाओ। वानली रियल एस्टेट की दुर्घटना प्रेस कॉन्फ्रेंस। सहायक खान ने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने सबसे तेज समय में खबर को दबा दिया। मुझे विश्वास है कि वह घटना के बारे में सबसे अच्छी तरह से जानने वालों में से एक है। उनकी मदद से आधे प्रयास से दोगुना परिणाम मिलेगा। नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। सहायक खान की पहचान क्या है? बेवकूफी मत करो। मैडम, आपको भी चुप रहना चाहिए। मुझे बकवास मत करो। तुम इन चीजों पर चर्चा करो, मुझे सिर्फ परिणाम चाहिए। अपना खाना आनंद लो। मैं उत्सुक हूं। क्या चाचा को सहायक खान से अलग होने में दिक्कत हो रही है, या फिर मेरे डर के कारण, या फिर वे डरते हैं कि मैं फेंग सिक्सियान के बारे में क्या पता लगा लूंगा? हे भगवान! सहायक खान, तुम 10 दिनों से काम पर नहीं आए हो। कल समय पर काम पर रिपोर्ट करना। तुम्हारा वेतन दोगुना कर दिया जाएगा।
मैडम, मैं तुम्हें क्षतिपूर्ति करूंगा। कल मैं तुम्हें काम पर ले जाऊंगा। जो भी तुम चाहो। मैं तुम्हें ढूंढूंगा। प्रिय, हमें कल अस्पताल जाना है। चलो पहले घर जाकर आराम करें। चलो। हान किंग, क्या तुमने आज देखा? मैंने कभी नहीं देखा है कि फेंग सिक्सियान के चेहरे पर ऐसा अद्भुत भाव हो। तुम्हें पूरे दिन झूठ बोलने में थकावट नहीं आती, लिन? मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। वाकई? आज तुमने मुझे यिंग के घर ले गए। क्या तुम मेरी मदद करने के लिए फेंग सिक्सियान को नाराज करने या फिर अपनी लूट का प्रदर्शन करने के लिए ले गए? लिन, तुम्हें मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं है। तुम मेरे ऊपर नियंत्रण रखने का कारण तुम्हारी जीत और कब्जे की इच्छा के लिए है। फेंग सिक्यान को जीतने के लिए तुमने बहुत कुछ किया है। मुझे बताओ। मुझे फेंग सिक्यान के पास वापस जाने दो। तुम्हें क्या चाहिए? वरना तुम मेरी गुजारिश इतनी आसानी से नहीं मानते। मेरी मदद करो फेंग सिक्यान को गिराने में। मैं तुम्हें वादा कर सकता हूं। टॉवर क्रेन ड्राइवर को ढूंढो। मैं तुम्हें वादा कर सकता हूँ। काम खत्म होने के बाद मुझे जाने दो। लेकिन हान चिंग, मैं तुम्हारे बिना वास्तव में नहीं रह सकता। असली मिसेस लिन बनो, ठीक है? लिन ढोंग गई। लिन ढोंग गई। ली ढोंग गई। ली ढोंग गई, मुझे जाने दो। लिन ढोंग गई। जागो, लिन ढोंग गई। इस दौरान मैं अपने दूल्हा के रूप में अपना कर्तव्य निभाऊंगी। मुझे उम्मीद है कि तुम भी ऐसा करोगे। तुम पहले जाओ। श्रीमान फेंग, मिस हान यहाँ है। आप कैसी हवा लेके आई हो मिसेज लिन? मुझे चाची कहो। मुझे मिस्टर फेंग की जरूरत नहीं है। मिस्टर फेंग ने मुझे वापस क्यों बुलाया? तुम सब पहले बाहर जाओ। क्या हो रहा है? नमस्ते मिसेस फेंग। फेंग, अपनी अंगूठी का साइज मापने के लिए। वह मेरी पत्नी नहीं है। वह मेरी पत्नी नहीं है। मेरे भतीजे की पत्नी। मुझे हीरे की अंगूठी देने का क्या मतलब है? मिसेज लिन, तुम वाग्दानित हो। और तुम्हारे पास तो शादी की अंगूठी भी नहीं है। ओह, मुझे लगभग भूल ही गया कि फेंग साहब शादीशुदा है। यह अच्छा है। फेंग डोंग, तुम्हारी नजर अच्छी है। यह अंगूठी हमारे स्टोर में क्लासिक स्टाइल की है।
फेंग डोंग को पाया गया है। उसका ध्यान रखना, मैं वहां आ रहा हूं। क्या तुम्हें अकेले जाने में कोई आपत्ति नहीं है? चिंता मत करो चाची। तुमने कंस्ट्रक्शन साइट की दुर्घटना का कारण बनाया। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। क्या तुम खत्म हो गए? यह व्यक्ति न केवल तुम्हें चुप कराना चाहता है, बल्कि तुम्हारे परिवार को भी ढूंढ रहा है। एक बार वह उन्हें ढूंढ लेगा, तुम जानते हो कि परिणाम क्या होगा। मैंने कहा, क्या तुम मेरी पत्नी और बच्चों को बचा सकते हो? फेंग डोंग ने तुम्हारे परिवार को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया है। मैंने पर्दे के पीछे के मास्टरमाइंड से नहीं मिला। हम हमेशा फोन पर संपर्क में रहे, लेकिन मैंने फोन कॉल रिकॉर्ड कर ली। मैंने रिकॉर्डर छुपा दिया। वह कहाँ है? किराए के घर की छत पर। जाओ और उसे ढूंढो। मैंने वो सब कह दिया जो कहना था। क्या तुम मेरी पत्नी और बच्चों को जाने दोगे? दूसरे पक्ष के तरीकों से वे इसे आसानी से नहीं छोड़ेंगे। क्या तुम्हारे पास उनके खिलाफ कोई और सबूत है? चलो अलग हो जाते हैं। हेलो भाई, उन्होंने सब कुछ ले लिया। हेलो। क्या तुमने उन्हें ढूंढ लिया? चेनेक्सी के परित्यक्त कारखाने में। हान किंग, इस बार मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। क्या तुम अब वहां जा रहे हो? जैसा कि कहा जाता है, व्यापार युद्ध के मैदान की तरह है। नरम दिल वाले लोग पैसा नहीं कमा सकते।
हेलो। सहायक हान, तुरंत अस्पताल आओ। फेंग डोंग की कार दुर्घटना हो गई है। लेजर यहां ले आओ। तुम पहले से ही जानते थे। तुम और फैंग सिक्से ने झगड़ा करने का नाटक किया। तुमने अलग होने और दुश्मनी का नाटक किया। क्या ये सब आज के लिए नहीं था? तुम क्या कर रहे हो? भोज शुरू होने वाला है। चलो चलते हैं आज से। तुम मेरे साथ यह नाटक खेलोगे? मैं तुम पर विश्वास करूंगा। मुझ पर भरोसा करो। मैं तुम्हारे साथ बाकी सफर तय करूंगा। व्यक्ति मिल गया है। लेजर ले आओ। मिल गया। तुम जानते हो मैं तुमसे क्यों मिला हूं। अनकिंग, मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हारे इस्तेमाल के लिए तैयार हूं। मिल गया। भले ही मैं जानता था कि तुम मुझसे सिर्फ मजे के लिए मिले हो, सिर्फ एक छोटा सा मामला मैं सहन कर सकता हूं, लेकिन तुमने मेरे हितों को छुआ है। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे लेजर ले आओ। तुमने फेंग सिकियान के साथ क्या किया। मुझे दे दो। मुझे लेजर दे दो। तुमने फेंग सिकियान के साथ क्या किया। फेंग सिकियान। हाँ टिंगी, एक कार दुर्घटना। झेंग मेजाई मेरे हाथ में है। वो अभी भी जीवित है। तो ऐसा लगता है कि वह तुम्हारे लिए वाकई महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण। क्या हो रहा है? फेंगनू और बूढ़े आदमी आज एक साथ गाड़ी चला रहे थे, लेकिन रास्ते में उनकी कार दुर्घटना हो गई। दोनों अभी भी बेहोश है। यह जरूर फेंग सिकियान है। मिस यिन, कृपया शांत हो जाइए। मैं कैसे शांत हो सकती हूँ? मैंने जांच कर ली है। ब्रेक पैड बदल दिए गए थे। फेंग सिकियान के अलावा और कौन हो सकता है? यह बदकिस्मती है। मिस यिन, मिस यिन, छोड़ दो। मुझे माफ कर दो। तुम यहाँ कुछ दिन रुकोगे। गैर कानूनी हिरासत कानून के खिलाफ है। मत भूलना, तुमने स्वीकार किया कि तुम मिसेस लिन हो। मुझे माफ कर दो। जहां तुम्हारे पिता ठहरे हुए हैं, वो होटल मेरा है। तुम मुझे धमका रहे हो। क्या तुम्हारे पास कोई विकल्प है, मिसेस लिन? मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि फेंग सिकियान के साथ क्या हुआ। वो पहले ही मर चुका है। नहीं, श्री लिन पागल हो गए हैं। मुझे अपने बचाव का रास्ता ढूंढना होगा। वसीयत तैयार है। हो गया। जब तक अस्पताल कार्रवाई करे। एक बार यिन पेडोंग मर जाए, वसीयत तुरंत प्रभावी हो जाएगी। उनके शेयरों का 90% तुरंत आपके नाम हो जाएगा। इसके अलावा आप यिन यी और जी वे जून की हुआजिंग की मुख्य शेयरधारक बन जाएंगे। आप बॉस है। क्या फेंग सियान के साथ कुछ चल रहा है? उसे बचा लिया गया है और 24 घंटे निगरानी में है। उसे बचा लिया गया है। फिर किसी को ढूंढो।
उसे मार डालो। हाँ, लेकिन फेंग सिक्सेंट शक्तिशाली है। अगर उसे पता चल गया तो हान किंग यह है, वो कुछ नहीं करेगा। हेलो प्रेसिडेंट लिन, मिस हान वास्तव में भाग गई है। हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें उसका पीछा करना चाहिए? मैं किसी को मारने में अपने हाथ कैसे गंदे कर सकता हूं? आपको पता होना चाहिए कि गंदा काम कौन करेगा। उसे जल्दी करने के लिए कहो। मास्टर तेजी से चलाओ। ठीक है। गार्ड, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? हाँ, खाना। आप क्या करने जा रहे हैं? आपको फेंग सिकियन को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। लिन जोंगे चुपचाप यिन पेडोंग को मार सकता है और शेयर हासिल कर सकता है। ये एक जीत जीत की स्थिति है। बेबी, क्या फेंग सिकियन की कार दुर्घटना नहीं हुई थी? वह कैसे आ सकता है? आपने फेंग सिकियन के साथ क्या किया? आ लगता है कि आप अभी भी नहीं जानते। फेंग सिक्सन पहले ही भाग चुका है। वह भाग गया। वो भाग्यशाली है, नहीं तो हम उसे पहले ही मार चुके होते। मैं देखूंगा कि आप पहले मुझे मारते हैं या पुलिस पहले आपको गिरफ्तार करती है। मुझे धमकी देने की हिम्मत कर रहे हो? वह नहीं आएगा। अगर वो नहीं आता है तो तुम मर जाओगे। हम्फ। तुम्हारी फोटो के साथ मैं देखूंगा कि वो आता है या नहीं। हान किंग, तुम ठीक हो? चलो चलते हैं। ए जी वेई जुन। वेई जुन। वेई जुन।
वेई जुन। उसका पीछा मत करो, मेरे साथ घर चलो। रास्ते से हटो। आए। मेरा बच्चा। मेरा बच्चा। आए। कमीने। लिन ये, तुम ठीक हो बच्चे? दर्द हो रहा है। आह। आह। मेरा बच्चा। मेरा बच्चा। मेरा बच्चा। हो, बच्चा गायब हो गया है। रुको यिंगी। जी वेई जुन, क्या तुम अभी भी इंसान हो? रुको आंटी यिंग। कमीने। आदमी बनो। क्या हुआ? जी वेई जुन को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने कहा कि उसने लिन जोंग यी के साथ चर्चा की थी, मिस यीन को फैक्ट्री ले जाने के लिए और मिस यीन और बच्चे को तुम्हें धमकाने के लिए इस्तेमाल करने के लिए। उसे ये भी नहीं पता था कि वो उसका अपना बच्चा था। यह कमीना। पुलिस जांच के साथ सहयोग करो और असली अपराधी को पकड़ो। आगे बढ़ो। मेरी आंखें। बैठ जाओ। क्या तुमने मुझ पर ट्रैकिंग डिवाइस लगाया है? तुम हमेशा मुझे सटीक ढंग से ढूंढ लेते हो। क्या तुम्हारी कार की दुर्घटना गंभीर थी? तुम्हें चोट आई थी? अब मैं ठीक हूं, है ना? भाग्य से मैंने उस कार में पहले ही कुछ गड़बड़ महसूस की, इसलिए मैंने पहले ही कार रोक दी, इसलिए यह बड़ी त्रासदी नहीं हुई। मुझे लगा कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखूंगा। मुझे सौभाग्य है। ठीक है, वापस जाओ। 4000। यिन यिन अभी भी अंदर पड़ी है। तुम दोनों के लिए यहाँ रोमांस करना उचित नहीं है। तुमने शिए वेजुन और यिन यी के बारे में वह काम किया। मैडम, आप किस बारे में बात कर रही है? क्या तुमने मेरे साथ इसकी योजना नहीं बनाई थी? तुमने कहा था कि तुम फेंग सिक्यांग और यिन यी से बदला लेना चाहते हो।
फेंग डोंग लिन झोंगे हाल के दिनों में हुआजिंग के प्रमुख शेयर धारकों से गुप्त बैठक कर रहा है, फैले हुए शेयर इकट्ठा कर रहा है। ऐसा लगता है कि उसके पास अभी भी बुरे इरादे हैं। वैसे श्री यिन क्या हाल है, वह कैसे है? पुराने अध्यक्ष को थोड़ा डर लगा था, लेकिन ये गंभीर नहीं है। अब उनकी देखभाल के लिए विशेष डॉक्टर है, वो जल्द ही जाग जाएगा। हालांकि दुर्घटना से पहले पुराने अध्यक्ष ने अपने सभी शेयर मिस यिन यी को हस्तांतरित कर दिए। ऐसा लगता है कि वह अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं करता। ऐसा ही है। अब लिन झोंगे के शेयर लगभग तुम्हारे बराबर है। अंत में मिस यिन यी के रवैये पर निर्भर करता है। ठीक है, मुझे समझ आ गया। आगे बढ़ो। ठीक है। फेंग सिक्यांग को बड़ी मुसीबत है, सिर्फ तुम ही उसकी मदद कर सकते हो। समय कितना तेज बीत रहा है। मिस यिन मेरे पास बस बात करने आई थी। तुम्हारे पिता अभी विदेश में हैं। वह सुरक्षित हैं और जल्द ही तुमसे मिलेंगे। तुम मुझे आसानी से मदद नहीं करोगी। शर्त क्या है? हुआजिंग में हाल ही में अशांति है। लिन झोंगे ने इस अशांति का फायदा उठाया और बिखरे हुए बड़ी संख्या में शेयर खरीदे। अब उसके शेयर फेंग सिक्यान के बराबर हैं। अगले सप्ताह शेयरधारकों की एक महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसको मैं अपने शेयर दूंगा। वह हुआजिंग का सबसे बड़ा शेयरधारक बन जाएगा। तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? फेंग सिक्यान को छोड़ दो और मैं अपने सारे शेयर उसे हस्तांतरित कर दूंगा। हान किंग और हुआजिंग का फेंग सिक्यान के लिए क्या मतलब है? तुम्हें मुझसे बेहतर पता होना चाहिए। तुम फेंग सिक्यान के करियर और जीवन को बर्बाद करना नहीं चाहते हैं ना? मुझे नहीं लगता कि मैं फेंग सिक्यान के निर्णय को प्रभावित कर सकती। श्रीमती हान, आप अभी भी फेंग सिक्यान के दिल में अपने महत्व को कम आंक रही हैं। तुमने जी वेइजुन के लिए फेंग सिक्यान को नष्ट करने के लिए तैयार हो गए थे। ऐसा लगता है कि लोग बदल जाते हैं। मेरे पिता सही थे। प्यार दुनिया की सबसे अविश्वसनीय चीज है। केवल हाथ के मुनाफे ही सबसे महत्वपूर्ण हैं। मैंने पिता के साथ फेंग सिक्यान से शादी करने का वादा किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि केवल वही यिन परिवार के लिए असीमित संपदा ला सकता है और हमें सिटी बैंक रखने में मदद कर सकता है। श्रीमती हान, मुझे दोष न दें। जी वेइजुन अब जेल में है और मेरा बच्चा चला गया है। मैं केवल मिसेस फेंग के रूप में अपनी पहचान बनाए रख सकती हूँ। अगर मैं इनकार करती हूँ तो मैं सारे घोटाले और आंतरिक जानकारी उजागर कर दूंगी। लिस्टिंग और अधिग्रहण विफल हो जाएगा। हुआजिन के शेयरों की कीमत गिर जाएगी और फेंग सिक्यान का सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे पता है कि तुम उससे प्यार करती हो। तुम इनकार नहीं करोगी। मेरी वास्तविक प्रेमिका, क्या कल मिलने के लिए समय है? हान क्यों इस तरह के अपराधों की असंख्य कल्पनाएं की है।
बस ऐसे ही हम इस तरह से हाथ बांध कर चले, ऐसा महसूस होता है कि बहुत अच्छा है। हान क्यों? मैंने कभी तुम्हें चोट पहुंचाने का इरादा नहीं किया। जी वेइजुन ने तुम्हें अपने आप से अपहरण किया। इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे बताओ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है कि ये नहीं कैसे आसानी से तुम्हारे पिता का पता लगा सकते हैं? तुम दोनों मिलकर काम कर रहे हो। तुमने उसे बच्चा खोने के लिए जरूर मजबूर किया होगा। हान किंग, तुम अभी भी बहुत नादान हो। इस दुनिया में कोई सदा का दुश्मन नहीं होता। जो वो चाहता है वो सिर्फ उस फेंग सिगान है जो उसे हुआजिंग रखने में मदद कर सके, और जो मैं चाहता हूं वो हमेशा से तुम ही रही हो। मुझे लगता है कि तुम पागल हो। मैं पागल हूं। जब मैं तुमसे प्यार हो गया तब मैं पागल हो गया। जब मुझे पता चला कि तुम्हारे दिल में सिर्फ फेंग, मैं और भी ज्यादा पागल हो गया। छोड़ दो। मैं मिस हान से एक बड़ी सेवा मांगना चाहता हूं। इस यूएसबी ड्राइव में वायरस को फेंग सिक्यान के कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के लिए। बेशक तुम मुझे मना भी सकती हो। तुम्हारे पिता का भाग्य, तुम्हारा भाग्य और फेंग सिक्यान का भाग्य, ये सब तुम्हारे हाथों में है। हान किंग, यहां का नजारा काफी सुंदर है। आओ और देखो। हान किंग, मैं तुम्हें आखिरी मौका दूंगा। मैं बस तुम्हारी पसंद देखना चाहता हूं। ली जेयू, आग से खेलो मत। तुम्हें बस उन शेयर्स चाहिए, मैं उन्हें तुम्हें दे दूंगा। मुझे तुम पसंद हो अमर। मैं पूरे फूलों की दुनिया पर कब्जा करना चाहता हूं। मुझे तुम्हें मार डालना होगा। क्या ये अच्छा लग रहा है? आ आ आ फेंग सिक्वान। फेंग सिक्यान। माफ करना, जिस नंबर पर आपने कॉल की है वह अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं है। कृपया बाद में पुनः प्रयास करें। मैं पूरे फूलों की दुनिया पर कब्जा करना चाहता हूं। जिस नंबर पर आपने कॉल की है वह अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं है। यिन यिन को गर्भपात हुआ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। फेंग सिक्यान, तुमने मुझे शुरू में क्या वादा किया था? तुम मुझे क्या समझते हो यिन पेडो? तुम्हारे प्रति दयालुता है। तुम्हें पता है, मैं आशा करता हूं कि तुम कुल दृष्टि से सोच सको। तुम्हारे पास नाम की पत्नी हो सकती है, लेकिन तुम्हें हुआ जिंग को धोखा नहीं देना चाहिए। क्या हुआ? तुम सांस से बाहर हो। तुम क्यों रो रही हो? मैंने सपना देखा कि तुम्हें पीटा गया था। क्या तुम मूर्ख हो? मैं अब ठीक हूं। हाँ, वैसे मुझे एक बहुत स्वादिष्ट रेस्टोरेंट मिला है। मैं तुम्हें वहां ले जाने वाला था। चलो चलें। तुम मुझे याद करती हो। मैं तुम्हें याद करता हूँ।
मैं भी तुम्हें याद करता हूँ। मैंने सुना है कि तुमने अपनी सारी अचल और चल संपत्ति बेच दी है। क्या यह तुम्हारी चिंता का विषय है? अगर तुम लिन जोंगई के साथ मुकाबला करना चाहते हो तो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मेरे पिता ने पहले ही कह दिया है कि जब तक तुम मुझसे दोबारा शादी करने के लिए सहमत हो जाओगे वह अपने सारे शेयर तुम्हें ट्रांसफर कर देंगे। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लू जिकियान, मुझे पता है कि तुमने हुआजिंग को शुरू से बनाया है। क्या तुम्हारा दिल होगा कि हुआजिंग उस बदमाश लिन जोंगई के हाथों में चली जाए? अगर मैं अपनी प्रेमिका की रक्षा भी नहीं कर सकता, तो पर्यावरण की रक्षा करने का क्या मतलब है? मुझे लगता है कि तुम पागल हो गए हो। तुम चले गए हो। हाँ, जल्दी सो जाओ। मुझे माफ कर दो। चलो मिलते हैं। जिस नंबर पर आपने कॉल किया है वह अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं है। कृपया बाद में कोशिश करें। माफ करना। यह तुम क्यों हो? हान किंग चले गए हैं। वह वापस नहीं आएंगे। तुमने क्या कहा?
तुमने वाकई अपना मन बना लिया है। तुम तैयार हो? अनिच्छुक। तुम्हारा क्या है? हुआजिन ग्रुप जो लगभग दिवालिया हो गया था, उसे फेंग सिकियान ने पुनर्जीवित किया। हुआजिन ग्रुप फेंग सिकियान के लिए सिर्फ एक करियर नहीं है, बल्कि कड़ी मेहनत और पुरस्कार के वर्षों का प्रतीक है। मैं नहीं चाहता कि वह मेरे कारण यह सब छोड़ दें। क्या तुम्हें लगता है कि मैं यह कहूंगा? मैं इतना महान नहीं हूं। एक बहुत प्रलोभन भरा है। जब मैं फेंग सिक्सियान के साथ थी, मेरा परिवार और मैं, हमें बहुत सारे खतरों का सामना करना पड़ा जो हमें नहीं झेलना चाहिए था। मैं उसकी दुनिया की नहीं थी। वह चमकदार चांद था, जो मेरे लिए आसमान छोड़ना नहीं चाहिए, और मैं उसके लिए नहीं रुकूंगी। अब मुझे अंततः पता चला है कि फेंग सिक्सियान तुमसे इतना क्यों प्यार करता है। और तुम? क्या तुमने कभी अपनी भावनाओं पर पछताया है? मैंने अपनी सारी भावनाएं जी वेई जुन को दे दी। शायद यह अंध आज्ञा पालन है, पर मुझे पछतावा नहीं है। बस तुम खुश रहो। चलो तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। मैं फिर से गर्भवती नहीं हो सकती। तुम्हारे पिता को अभी तक पता नहीं है ना? मैंने उन्हें बता दिया। मैंने उन्हें बताया कि फेंग सिक्सियान और मेरे पास एक और बच्चा होगा, और बच्चे का नाम यिन होगा। इस तरह से ही वह शेयरधारण खुलासा बैठक करने के लिए सहमत होंगे और अपने शेयर मुझे हस्तांतरित करेंगे, ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। तो तुम फेंग सिक्सियान की तरफ हो? नहीं, मैं तुम्हारी तरफ हूं। मैं उम्मा। मैंने फेंग सिक्सियान को शेयर हस्तांतरण पत्र के साथ पाया। मैंने उन्हें धमकी दी कि वे अपना जीवन मेरे साथ बिताएं। उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वे मुझे तलाक देना चाहते हैं और तुम्हें घर देना चाहते हैं। पर हान किंग, क्या तुम्हें पता है कि यदि मैं उन्हें अपने सारे शेयर दे दूं, फिर भी वे शांत नहीं बैठेंगे? हान किंग, जियांग चेंग के पीछे लिनजोंगई की ताकत सभी तथ्यों को नकार सकती है, और सिर्फ तुम ही उनकी मदद कर सकते हो। मैं समझ गई। मैं जियांग चेन से चली जाऊंगी। बढ़ते बढ़ते मेरे माता पिता अलग हो गए थे। मैं हमेशा अपने पिता के साथ रही हूं। वह केवल हुआ किंग की परवाह करते हैं। वह मुझे जो कुछ चाहूं खरीद देते हैं, पर वे प्यार नहीं खरीद सकते। बाद में उसने मेरी शादी का इंतजाम किया और कभी मेरी भावनाओं की परवाह नहीं की। जब तक मैंने जी वेईजुन से नहीं मिला, वह मेरी परवाह करता था और मुझे प्यार करता है। मेरे साथ हर चीज जो मैं चाहता था करने के लिए रहता था। मैं उससे प्यार हो गया। मैं उससे प्यार हो गया। पर तुम्हें पता है कि वह मुझे पता है कि वह मुझे इस्तेमाल कर रहा है और मेरे आसपास की हर चीज। परंतु मैं उससे प्यार करता हूं, चाहे वो झूठा ही सही। तो क्या? किसी से प्यार करना पागलपन नहीं है, और ना ही अधिकार। इसीलिए मैंने छोड़ दिया, बल्कि इसलिए कि मुझ में आत्मविश्वास नहीं है, या मैं उससे प्यार हो गया। पर मैं तुमसे अधिक स्वतंत्र और आरामदायक हूं। मैंने छोड़ दिया। मुझे आशीर्वाद दो।
जियांग चेंग के पीछे लिन जोंगई की ताकत सभी तथ्यों को अस्वीकार कर सकती है और तुम्हारी मदद करने वाला एकमात्र व्यक्ति हान चिंग है। उससे तुमने क्या कहा? यह उसका अपना विकल्प है। माफ करें, माफ करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं है। माफ करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं है। कृपया बाद में पुनः प्रयास करें। हानचिंग, हाईचिंग कहाँ है? वह तुम्हारी नागोरी है। तुम मुझसे पूछते हो कि वह कहाँ है। तुम्हें कैसे नहीं पता? तुमने उसे कहाँ छुपाया है? मैं पूछना चाहता हूं, तुमने हान चिंग को किस बात से डरा के मुझसे दूर कर दिया? फेंग सिक्यान, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, तुम दोनों ने मेरे साथ धोखा दिया, तो मैं उसे मार दूंगा। लिन जोंगई, अपने आप को मारकर मत खेलो। चलो देखते हैं। हूँ, क्या तुमने उसे ढूंढ लिया? नहीं, मैं उससे किसी भी तरीके से संपर्क नहीं कर पा रहा हूं। जिन लोगों को हमने भेजा था, उन्होंने उसे नहीं ढूंढा। फेंग डोंग, मुझे लगता है कि कोई जानबूझकर हमारे लिए जाल बिछा रहा है। मैं इस मामले को संभालूंगा। तुम्हें हान किंग को ढूंढना होगा और उसे एक सुरक्षित जगह पर ले जाना होगा। जल्दी जाओ। क्षमा करें, जिस ग्राहक को आपने डायल किया है वह अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं है। क्षमा करें, कृपया बाद में पुनः प्रयास करें। फू जिकियान, तुम मुझसे कब तक छिपते रहोगे? अगर तुम आज मेरे पास आते दोबारा शादी करने की बात करने के लिए, हमारे पास बात करने के लिए कुछ नहीं मैं है। आज हान किंग की बात करने आया हूँ। क्या तुम जानते हो कि हान किंग कहाँ है? मैं तुम्हें बता सकता हूँ। कृपया बाद में पुनः डायल करें। तुम जानते हो कि मुझे धमकी देना सबसे ज्यादा नापसंद है। जल्दी करो। अब जब बात यहाँ तक आ गई है, तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। वह चला गया है। वह तुम्हें नहीं मिलेगा। फेंग जिजियान और हुआ जिंग मेरे होने चाहिए, और हान किंग भी मेरी होनी चाहिए। मुझे बस तुमसे प्रतिस्पर्धा करना पसंद है, और तुमसे प्रतिस्पर्धा करना। इस बार मैंने तुम्हारे लिए कुछ नए व्यंजन तैयार किए हैं।
चेन, तुम्हारा व्यंजन कियानली जियांगशान तू कहलाता है। कैसा लगा? तुम्हारी कंपनी के सालों के दृश्य कैसे हैं? झांग, इसे स्प्रिंग लव कहते हैं। तुम बहुत आकर्षक हो। उन सभी को खोलो। इस बार मुझे हुआजिंग का नया निदेशक चुना गया है। क्या तुम्हारे पास कोई टिप्पणी है? तुम ऐसे कैसे पूछ सकते हो? तुम क्या कहते हो? हमें क्या करना चाहिए? तुम्हारा मतलब यह है? हमारे पास तरीके हैं। क्या यह खतरनाक नहीं है? क्या ये खतरनाक नहीं है? जांच कब शुरू होगी? मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है। तुमने बिल्कुल तैयारी नहीं की। मुझे उम्मीद है कि इस शेयर धारकों की बैठक में तुम अपने शेयर मुझे ट्रांसफर कर सकते हो। ट्रांसफर, हम सब ट्रांसफर करते हैं। इस बार चेयरमैन जरूर आप ही होंगे मिस्टर लिन। जल्दी करो। हाँ हाँ चेयरमैन तुम हो। हाँ हाँ हाँ। हानजिन, तुम कहाँ हो? मुझसे छुपना मत, ठीक है? मुझे वाकई तुम्हारी याद आ रही है। चेयरमैन फेंग लिन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। उसने सभी शेयरधारकों को जमा किया है और चेयरपर्सन चुनाव की बैठक शुरू कर दी है। अच्छा, हेलो सब, फिर से मिलकर अच्छा लगा। फेंग सिक्यान को सूचित न करना थोड़ा अनुचित है। सबको पता है कि वानली रियल्टी में फेंग सिक्यान के तहत एक दुर्घटना हुई। हुआ झिंग ग्रुप भी उनके निजी स्कैंडल से प्रभावित हुआ, जिसने नकारात्मक प्रभाव डाला। क्या आप सोचते हो कि ऐसा व्यक्ति हुआ झिंग ग्रुप का नया चेयरमैन बन सकता है? ठीक है, चेयरमैन यिन यहां नहीं है, तो मैं डायरेक्टर यिन की ओर से आधिकारिक रूप से घोषणा करता हूं। हुआ झिंग ग्रुप की शेयरधारकों की बैठक आधिकारिक रूप से शुरू होती है। ये शेयरधारकों की बैठक मतदान के माध्यम से होगी। एक शेयर एक मत। सिम्फू यहां नहीं है। अगर तुमने मुझे नया चेयरपर्सन चुना है तो अपना हाथ उठाओ।
मतदान। श्री चैन, क्या तुमने मुझे चेयरमैन को एजीएम की सूचना तक नहीं दी? वैसे भी आओ या न आओ फर्क नहीं पड़ता। मैं कैसे न आऊं? मैं नए सीईओ लिन को एक शुभकामना उपहार देना चाहता हूं। फेंग सिक्यान, चालबाजी बंद करो। अभी हुआ झिंग में अंतिम फैसला मेरा ही होगा। फिर मैं आता हूं। मैं आज मिस्टर लिन को पहला उपहार दूंगा। क्या तुम मुझे सुन रही हो? हमें आज रात शादी करनी चाहिए और फेंग सीकिन को मरना चाहिए और यिन पेइडोंग को उसके साथ दफनाया जाए। नतीजतन यूएसबी ड्राइव में वायरस फेंग सीकिन के कंप्यूटर में डाल दिया जाए और यिन पेइडोंग मर जाएगी। तुम्हारी किस्मत तुम्हारे पिता की, तुम्हारी प्रतिष्ठा तुम्हारे पिता की प्रतिष्ठा और हमारी अपनी किस्मत। हाँ, हर कोई उसके और हान किंग के रिश्ते को जानता है। वे एक दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहे थे एक छोटी सी रिकॉर्डिंग के साथ। उन्हें फंसाना। बिल्कुल नहीं। यह रिपोर्ट है वानली रियल एस्टेट में हुई दुर्घटना की जांच रिपोर्ट। टावर क्रेन ड्राइवर ने स्वीकार किया है कि उसे लिन जोंगे ने निर्देश दिया था। उसने दृश्य को छेड़छाड़ किया जिसके कारण दुर्घटना हुई। उसे जल्दी या बाद में भूतों द्वारा मार दिया जाएगा। और ये लिन जोंगई के लिए पिछले कुछ सालों में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी। लिन जोंगई ने हाल के वर्षों में हुआकिंग ग्रुप को अपनी निजी संपत्ति के रूप में माना है और बेतहाशा धन जमा किया है। बूढ़े आदमी के उस पर भरोसे की अनदेखी की है। मत सोचो कि मुझे हराकर तुम हुआ जिंग पा सकते हो। तुम और यिंगिंग तलाक ले चुके हो। उसे यिन के शेयर बिल्कुल नहीं मिल सकते। वो हुआजिंग का नया चेयरमैन बनने के योग्य नहीं है। उसके द्वारा धोखा न खाओ। लिन जोंगई, अगर तुम बहस करना चाहते हो तो इसे पुलिस पर छोड़ दो। मिस्टर लिन जोंगे, जांच के बाद आप पर संदेह है संपत्ति के मामलों में। कृपया जांच में सहयोग करें। हमारे साथ चलो। तुम्हें यिन के शेयर बिल्कुल नहीं मिले हैं। जब मैं अपना नाम साफ कर लूंगा, हुआ जिंग अभी भी मेरी होगी। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मिस यिन, हमारे हुआजिंग ग्रुप का अध्यक्ष कौन होगा? अध्यक्ष कौन होगा? हम तुम्हारे यीन परिवार को ऐसे नहीं छोड़ सकते। इस तरह घूमने दे। हाँ, क्या तुम हमें मजाक कर रहे हो? आखिर तुम्हें किसने इसका प्रभारी बनाया? सबको फेंग सिक्यान को याद रखें। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है हुआजिन ग्रुप के अध्यक्ष के रूप में। लेकिन मैंने निर्णय लिया है अपने सारे शेयर उसे हस्तांतरित करने का। मेरे शेयर और फेंग सिक्यान के मिलकर 51% से ज्यादा है। इसलिए फेंग सिक्यान का अधिकार है हुआजिन ग्रुप के अध्यक्ष के रूप में। क्या तुम सोचते हो मैं मर गया हूं? पिताजी।
शेयर हस्तांतरित करना। तुम्हें ये अधिकार किसने दिया? करियर और प्रेम के सामने तुम्हें 2 बार सोचना चाहिए। पिताजी, जब यिंग परिवार दिवालियापन के कगार पर था, तब हुआचिंग को अकेले किसने सहारा दिया? और हुआचिंग को दिवालियापन के कगार से किसने बचाया? जो अभी लिन झोंगई अभी तक ले जाया गया है वह नहीं, और नहीं यहाँ बैठे आप में से कोई, बल्कि मेरे बगल में बैठे व्यक्ति ने। यह लगभग अजनबी फेंग सिक्यान। पिताजी, पढ़ते हुए, मैंने जीवन जिया है जो आपने मेरे लिए तय किया था, और इस बार मैं खुद के लिए जीना चाहता हूं। मैंने निर्णय लिया है अपने सारे शेयर फेंग सिक्यान को हस्तांतरित करने का। तुम अलग हो। एक बात ऐसी है जिसके बारे में मैंने बहुत समय से सोचा है। मैंने निर्णय लिया है कि मैं हुआजिंग ग्रुप में अपने सभी पदों से इस्तीफा दूंगा और अपने सारे शेयर यिन यी को हस्तांतरित कर दूंगा। एक बार मुझे लगा कि प्रेम विवाह का आधार नहीं है, केवल सामान्य हित विवाह को बनाए रखने का एकमात्र नियम है। लेकिन जीवन और मृत्यु के बाद मुझे अभी पता चला है कि आपके सामने वाले व्यक्ति को सराहना करना किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे नहीं, इन सालों में आपका धन्यवाद जो मुझे देखभाल की। मैं अपना जीवन जीना चाहता हूं। युनदो, तुम्हारे बिना मेरे पास कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। क्या तुम्हें अफसोस नहीं होगा? मेरे पास कुछ भी नहीं है।